हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। किसी भी कंपनी को पिक करने से पहले हमें एक बार आरओई को जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपके सामने इस कंपनी का आरओई लगा हुआ है। आप देखोगे पिछले 5 साल में किस तरह से इसने परफॉर्म करके दिया है। यानी कि पहले कम जरूर था, लेकिन इस वक्त आपको एक अच्छे 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 13 नंबर के आसपास दिख रहा है। ऑल्दो हम मानते हैं 15 से ऊपर अच्छा हो या फिर 20 से ऊपर हो, लेकिन जिस लेवल पे है, जिस हिसाब से इसका नाम है, उस हिसाब से भी ये अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन अगर वहीं बात करें, अगर इस सेक्टर या फिर वो शेयर जिसको आप पिक करने वाले हो वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, तो सबसे पहले एनपीए पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप देखोगे अगर एनपीए जितने कम हो किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी के, उतना अच्छा रहता है। ये तो बेसिक है, आप सभी जानते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसके जो एनपीएस हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो आपको साल दर साल कम होते जा रहे हैं, जो कि जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कंपनी के बैड लोन थे वो आप जो मतलब रिकवर होते जा रहे हैं या फिर उन पे चीज़ें को सही होते हुए जा रही हैं। अगर इसकी बैलेंस शीट पर अगर नजर डालें तो आप देखोगे यहाँ पे 2017 से लेकर 2020 तक का आपके सामने पूरा हिस्ट्री है। सबसे पहले इसके रेवेन्यू पर नजर डालते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कि रेवेन्यू ये सारे नंबर जो है करोड़ में है। आप देखो किस तरह से बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। रेवेन्यू की बात करें पिछले 4 सालों में, कहाँ 2324 करोड़ से और 2020 में होगा 33,474 करोड़। तो आपको एक बहुत ही बड़ी जंप आपको यहाँ पे दिख रही है। रेवेन्यू के मामले में यहाँ पे हमें कोई भी शिकायत दिख नहीं रही है। अगर हम उसके आखिरी में नेट प्रॉफिट की बात करें, सब कुछ हटा देने के बाद, टैक्सेस हटा देने के बाद, जितने भी कंपनीज को देना था इंटरेस्ट है, सब कुछ देने के बाद, आप देखो किस तरह से 2017 में 4,940 करोड़ से उसके बाद 6,200 करोड़, 201 करोड़, उसके बाद 7, उसके बाद 8, यानी 8,593 करोड़ 2020 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगेन जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। वहीं बात करें ईपीएस के, आप देखो जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है या फिर घटता है, ईपीएस भी उसी के हिसाब से फ्लैक्चुएट करता हुआ आपको नजर आता है। आप यहां देखोगे ईपीएस भी इसका बढ़ता हुआ आपको साल दर साल आ रहा है। यानी यहां पे बैलेंस शीट में हमें अभी तक तो कोई ऐसी कमजोरी दिखी नहीं है। और अब बात करें अगर सिर्फ पिछले साल की यानी 2020 में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया, आपके सामने मार्च से लेकर 2020 यानी दिसंबर तक का पूरा डेटा लगा हुआ। आप यहां देखोगे रेवेन्यू में, आप देखोगे सबसे पहले अगेन सीआर में है रेवेन्यू। आप यहां देखोगे कि रेवेन्यू एक जंप हुआ है। कभी जंप हुआ है, ये है 8,434 से 8,422 आया था दूसरे क्वार्टर में यानी जून के क्वार्टर में, और उसके बाद तीसरे क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ था एंड दिसंबर में। और आप यहां देखोगे जब जो 2020 था वो काफी स्पेशल था। इस साल बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी सब कुछ चीजें हुई ही थी। आप देखोगे मोरेटोरियम के ऑलरेडी न्यूज है, इंटरेस्ट के ऊपर है, कोविड का फॉल था, उसके बाद भी जहां छोटे मोटे जो बैंक्स हैं, छोटे मोटे कंपनीज हैं, वो कुछ तो मर्ज हो गई, कुछ तो हैवी लॉस पोस्ट कर दिया। उसके बाद भी कंपनी ने बिल्कुल अच्छा पोस्ट, हमें रिजल्ट पोस्ट किया, जो हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। स्ट्रांग उनकी बैलेंस शीट को नजर आता है। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें आखिरी में यहां पर, तो आप देखोगे ये है नेट प्रॉफिट। आप देखोगे कि मार्च में 1905 सीआर, उसके बाद जून क्वार्टर में 1800, और उसके बाद थर्ड क्वार्टर में थोड़ा जंप हुआ था क्योंकि सितंबर तक थोड़ी सी कोविड की हालत नॉर्मलाइज तो हुई नहीं थी, थोड़ी सी हमें रिकवरी आई थी। और उसके बाद आप देख सकते हो आखिरी क्वार्टर में, यानी कि जो साल तो थोड़ा सा बुरा रहा है, एक काफी डेंट रहा है सभी कंपनीज के बैलेंस शीट पे, उसके बाद भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके हमें दिखाया है, जो हमारे लिए अगेन पॉजिटिव साइन ही है। सिर्फ मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें, आप देखोगे मार्च से लेकर दिसंबर तक का, आप देखोगे यहाँ प्रमोटर के पास जो है वो थे मार्च में 29.92 और उसका दिसंबर में हो गए थे 26, यानी कि 4% के अराउंड उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको थोड़ा सा बेचा हुआ है। लेकिन खरीदा किसने, आप देखोगे एफआईएस ने। किस तरह से उनके पास था 39 था, उनके पास 39% होल्डिंग थी उनके मार्च में, और उसके बाद 45 से भी ऊपर हो गए दिसंबर के, यानी कि अच्छा खासा माल, हाफ, ये ऑलमोस्ट हाफ ही समझ लीजिए आप, उनके पास है। वहीं डीआईएस के पास आप देखोगे डीआईएस ने अपने जो उसकी होल्डिंग है उसको बरकरार रखा है, बीच में बढ़ाया जरूर था 2 क्वार्टर में, उसके बाद थर्ड यानी दिसंबर क्वार्टर में हल्का सा काटा है। लेकिन अब तो आप देखोगे सिर्फ इन दोनों को ही अगर जोड़ देंगे एफआईएस एंड डीआईएस को, तो काफी अच्छा नंबर एक निकल के आ जाता है, जहां ये पता चलता है कि स्मार्ट मनी कहां इन्वेस्ट कर रही है।
तो हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखा, ये आपके सामने सब कुछ है, किस तरह ग्राफिक फॉर्म में भी है। एफआईएस के पास सबसे ज्यादा, प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास, डीआईएस के पास, और उसके बाद आप देख सकते हो प्लेज, यानी कि दिसंबर से के सारे क्वार्टर में देख सकते हो आप, 19 में भी देख सकते हो, कभी भी इस कंपनी के पास प्लेज नहीं रहा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इस वक्त आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट ओपन है, यानी वीकली का चार्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे आपको ये कोविड का जो प्री कोविड का जो लेवल है, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन मैं बताता हूँ, वो है 1700 का लेवल, 1700 या उससे प्लस 1750 के बीच का लेवल है, यानी कि जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो है आपका 1700। उसके बाद आया था कोविड का फॉल, उसके बाद किस तरह से इस बैंक ने आपको यहाँ पे आपको रिकवर करते हुए दिखाया था, ये था इसके इस टाइम आया था इसके रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद किस तरह से आपको मूवमेंट दिखाया वो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो। तो इस वक्त क्या होता है, अगेन ये शेयर काफी टाइम से बेरिश मोड में है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिख रही है, और ये शेयर उस लेवल पे आ चुका था। आज के दिन मॉर्निंग में ये था 1750 के लेवल पे, और वहीं से इसमें थोड़ा सा एक रीबाउंड आया। आज मार्केट में ऑलरेडी काफी उठापटक थी, उसको हम जरूर कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा इवनिंग अपडेट के ऊपर। लेकिन यहां बात करें 1750 के आसपास था, और उसके बाद 1800 तक गया, यानी कि अच्छा खासा 3% से भी ऊपर एक बार गया था, 1810 के आसपास तक गया था वहां से। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि इसके जो लेवल्स क्या हो सकते हैं, बाइंग्स लेवल, अगर आप इसको बाई करते हो, क्योंकि ये एक बेहतरीन बैंक है, मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है आपको आपकी कोई फेवरेट बैंक दूसरी हो सकती है, एचडीएफसी हो सकती है, आईसीआईसी हो सकती है, या फिर एक्सिस, या फिर कोटक, जो भी आपको अच्छा लगता है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। यहां तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ नहीं रही है, लेकिन ये समझते हैं कि जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है 20 वीक है, उसके नीचे आ चुका है और 50 के बीच में है, यानी इन दोनों की लाइनों के बीच में एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करें तो वन डे पे चलते हैं। अब आप यहां देखोगे वन डे का चार्ट ओपन है इस वक्त, यहाँ पे आपको ये शेयर सारे के सारे अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे, यानी 20, 50 एंड 100 मूविंग एवरेजेस के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस लेवल की हमने बात की थी, जो प्री कोविड का लेवल था, वो यही लेवल था 1700 का लेवल, ये आपको दिख रहा है 1700 का लेवल। आज मॉर्निंग में आप देखो कई दिनों से यहाँ पे पिछले 4 से 5 दिनों ये 1750 के अराउंड था, और वहीं से इसमें रिबाउंड आया है। आज के दिन एक और 3% से ऊपर शेयर पॉजिटिव ही रहा, क्लोज भी बंद हुआ है। तो यहां से इसमें बेस्ट अगर बाय देखा जाए, सबसे पहला जो इसको सपोर्ट की पहले बात करते हैं, अगेन अभी तो 1800 चला गया, तो अगेन पहला इसका जो निकल के आएगा इंपॉर्टेंट, वही बिल्कुल जहां आज था शेयर 1750 के आसपास। अगर वो ब्रेक होता है तब आपको 1700 के लेवल के आसपास आएगा, जो हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बट देखते हैं मंडे को किस तरह से कारोबार होता है मार्केट में, वो तो मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन इस भी लेवल पर अगर आप इसको बाय करते हो, किसी भी डिप पर यहाँ पे मिलता है, कुछ टाइम पहले आप देखोगे शेयर, कुछ ही टाइम पहले आपको फेब की ही बात कर ले, आपको ये 2000 से ऊपर मिल रहा था, और अभी आपको ये 1750 पे मिल रहा था मॉर्निंग तक। तो आप देख लो यहाँ से भी सिर्फ अगर इसने अपना प्रीवियस हाई ही लगा लिया, और जिस हिसाब से बैंक है, जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल है, ये यहाँ पर रहने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी रहे, ये और भी ऊपर जाने वाला ताकत रखता है। बैंकों में बैंक कोटक बैंक काफी पसंद है, तो आप देख सकते हो यहाँ से। तो डिप जब भी मिलता है आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। नीचे के लेवल तो हमने देख लिया, सबसे पहले 1750 फिर 1700, अगर उसके बाद आपको ये नीचे टूटता हुआ नजर आते हैं, ये दो लेवल, मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है कोई रीजन की वजह से, कोविड के केसेस या फिर बॉन्ड यील्ड की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तब आपको ये नीचे के लेवल आते हुए नजर दिखेंगे, जो आपका ये दिख रहा है आपका 200 डे ईएमए के आसपास। लेकिन जब तक ये इस लेवल पाएंगे तब एक बार हम इसको रिव्यू जरूर कर लेंगे। एज ऑफ नाउ आपके सामने ये जो लेवल है 1700 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बाइंग की तरफ। आपके पास कौन से लेवल पे है ये शेयर, आप चाहें तो हमें भी बता सकते हैं। बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, सबसे पहले अगर नजर डालें आप देखोगे ईपीएस 33 का है, उसमें कोई शिकायत का मौका नहीं है। इंडस्ट्री पीए 37 का, और ये आपको मिल रहा है 54 का, यानी कि थोड़ा तो महंगा आपको मिल रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, आप यहां इजीली देख सकते हो। लेकिन कंपनी में कोई शिकायत नहीं है, कोई दम नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जब भी कोई गिरावट है हमें, और जो एक गिरावट मार्केट में बनी हुई है, इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए फॉर द लॉन्ग टू मिड टर्म के लिए। बाकी मर्जी आपकी, एक बार एनालिसिस आप जरूर कीजिए। आज के दिन डिलीवरी की बात करें 65% की डिलीवरी हुई है, यानी लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके गए हैं। इसने अपने इन्वेस्टर को किस तरह से रिटर्न दिया, आप वो यहां देख सकते हो। आप 3 साल में इसने 72% का रिटर्न दिया, जो एक अच्छा है। वहीं 2 साल की बात करें 34% का, 1 साल में पिछले मार्च से लेकर अभी तक की बात करें 52% का इसने रिटर्न दिया है।
एंड 6 मंथ में भी दिया, और सबसे अच्छी चीज 3 मंथ में शेयर भागा नहीं है, आपको ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पसंद है या फिर नहीं है, आप किस प्राइस पे लेना चाहोगे वो भी चाहे तो आप बता सकते हैं। 1 मंथ में भी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, दैट्स मीन ये एक इसका एक्यूमुलेशन जोन है 1700 से लेकर 1800 के बीच में, जहां पे हमें नजर रहनी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, हमने जस्ट देखा ये इसका पिवट पॉइंट के बेसिस पर 1750 के आसपास निकल के आ रहा है, और अभी ये चल रहा है 1800। वही जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि इसका जो आखिरी सपोर्ट निकल के आएगा वो 1700 का लेवल है, बाकी 1721, 1737 ये इसके बाकी उसके ऊपर के सपोर्ट है। एंड अब इसका जो टारगेट निकल के आता है, अगर मंडे को इसमें ये मोमेंटम जो है बरकरार रहता है, मार्केट किस तरह से कारोबार करता है तो मंडे को पता चलेगा, लेकिन देखेंगे कि हो सकता है 1850 तक इसमें जाने की क्षमता पूरी रखता है। यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है यहीं से मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो तो जैसे ही मार्केट खुलेगा या फिर ग्लोबल क्लूज या फिर कहीं बैड न्यूज आती है, वो सारी चीजें देखने के बाद ही हम मॉर्निंग में बता पाएंगे उस दिन। मार्केट में बैठे एनालिस्ट की बात माने 38% इसको एनालिस्ट जो है इसके बाय की रेटिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बार जरूर आप भी एनालिस्ट जरूर कीजिए। जो भी हमने नंबर्स वहां देखे थे, नंबर्स के बैलेंस शीट में आपको यहां देख सकते हो, बार के फॉर्म में आप देखोगे कि जो रेवेन्यू है वो साल दर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस साल बड़ा हो गया फिर कम हो गया फिर ज्यादा, यानी फ्लैक्चुएटिंग नहीं है। जहाँ जिस भी कंपनी के नंबर्स फ्लैक्चुएटिंग होते हैं उसमें इन्वेस्टिंग जब भी करना शिकायतें या फिर बहुत सारे डाउट खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। वहीं आप रेवेन्यू प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट भी आपको बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए नजर। पिछले 4 साल में से प्रॉफिट की बात करें 4.94 थाउजेंड CR से आप देखोगे 8.59, यानी ऑलमोस्ट हम डबल के करीब पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ से कितनी अच्छी कितनी ताकत है इस शेयर में आगे बढ़ने के लिए। और इसके पीयर के साथ इसको अगर एक बार कंपेयर भी कर लें आप पी रेशियो के बेसिस पे, ऑल्दो जो हमने कहा थोड़ा महंगा तो है, जो है HDFC की बात करें 27 का चल रहा है, यानी कि काफी अच्छा रीजनेबल चल रहा है। उसके बाद ICICI 31 का, ये आपको 54 के आसपास, यानी थोड़ा सा महंगा जरूर मिल रहा है। बाकी एक्सिस बैंक और ज्यादा ऊपर मिल रहा है एंड इंडसइंड बैंक और ज्यादा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है बैंकिंग सेक्टर में तो दिस विल बी मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप इन तीनों में से पिक कीजिए, बाकी मर्जी तो आप ही की चलेगी। साथ ही में इसके बगल में आप देख सकते हो EPS भी देख सकते हो इस कंपनी का HDFC का, यानी उसमें तो कोई शिकायत ही नहीं है HDFC के ऊपर। 27 का पी फेयरली रीजनेबल आपको वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और EPS देखो 54 का, यानी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ICICI का 18 है एंड इसका 33 का है, यानी कि मुझे या तो जब भी मैं इन्वेस्ट करने की सोचूंगा या तो फिर इसमें करता हूँ या फिर इसमें, क्योंकि ये शेयर जो होता है काफी न्यूज में भी रहता है, तो न्यूज बेस पे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ मैं। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो उसका पार्ट बन सकता है, अगर नहीं भी बनना चाहते जो हमारी एक छोटी सी फैमिली है आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हो। तो इसको सब्सक्राइब करके, क्योंकि रेगुलर बेसिस में हम इसमें वीडियोस लाते रहते हैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव। प्लस अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमसे कुछ छूट गया है जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, या फिर कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन है, आप वो भी हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफी मोटिवेट करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।